ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 20। ठीक है, बेस ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 20, the angle of elevation of top of a tower is 60 degree. The pole subtends an angle of 30 degree at the top of the tower. Then the height of the tower is, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बेस। अच्छा, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा, ये छोटा सा आ गया हमारा पोल। ठीक है, ये आ गया हमारा पोल। और ये आ गया हमारा यहाँ पे टॉवर। ठीक है, ये क्या हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा टॉवर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, पोल की लेंथ कितनी है, 20 मीटर्स। पोल की लेंथ कितनी है, पोल की लेंथ है 20। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, मतलब यहाँ पे, ठीक है, टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर इज 60 डिग्रीज। ठीक है, फ्रॉम द, अच्छा, फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल ऑफ हाइट, बेस ऑफ अ पोल, पोल के बेस से, पोल के बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने कितना बोला है, फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल ऑफ 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर इज 60 डिग्री। पोल के बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, आगे क्या बोला है, आगे बोला है द पोल सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टॉवर। ठीक है, पोल क्या करता है, ठीक है, टॉवर पे यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 30 डिग्री का। कितना, यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। समझ गए। अच्छा, ठीक है, देन द हाइट ऑफ द टॉवर इज, देन द हाइट ऑफ द टॉवर इज, अच्छा, टॉवर की इन्होंने हाइट पूछी है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो 30 दे रखा है, मतलब ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। और ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो फिर हमारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 30 डिग्रीज। कितना होगा, 30 डिग्रीज। समझ गए। अच्छा, ठीक है भाई, इनकी नेमिंग कर लेते हैं सबकी। तो मान लो ए, बी, ठीक है, पी, क्यू, और, ठीक है ना। अच्छा, देन द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट निकालनी है हमने। अच्छा, अगर ये लेंथ 20 है ए बी, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 20, है ना। ठीक है, तो चलो पहले ये वाले ट्राइंगल देखो, क्यू ए पी पे, ट्राइंगल क्यू ए पी पे अगर मैं टैन अप्लाई करूँ, तो टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी परपेंडिकुलर क्यू पी अपॉन बेस ए पी, क्यू पी बाई ए पी। ठीक है ना, टैन 60 डिग्री होता है आपका √3। ठीक है, और क्यू पी कितना है आपका, क्यू पी है क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी अपॉन ए पी। तो यहाँ से ए पी √3 की वैल्यू कितनी आ गई। क्यू आर को अगर मैं क्या लेट कर लूँ, अगर मैं इस लेंथ को, क्यू आर को, अगर ये वाली लेंथ को मैं एच लेट कर लूँ, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर वाली लेंथ को मैंने क्या लेट कर लिया, एच। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को एच लेट कर लूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, क्यू आर की जगह आ जाएगा एच, आर पी, आर आर पी, आर पी वाली लेंथ तो आपकी 20 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20।
ठीक है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब दूसरे वाले ट्राइंगल पे आओ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल पे आओ, क्यू बी आर पे। ठीक है ना, इन ट्राइंगल क्यू बी आर, इस वाले ट्राइंगल पे अगर मैं टैन अप्लाई करूं तो टैन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा? टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो है क्यू आर अपॉन बेस बी आर, क्यू आर बाय बी आर। टैन 30 डिग्री होता है 1/√3 क्यू आर। क्यू आर की लेंथ कितनी है? एच और बी आर। ठीक है, बी आर। अच्छा देखो ज़रा, हम यहाँ से देख सकते हैं बी आर और ए पी बराबर हैं। ठीक है, बी आर इज इक्वल टू ए पी, देख सकते हैं ना हम यहाँ से बी आर और ए पी बराबर हैं। तो यहाँ पे बी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए पी। ठीक है, एज बी आर इज इक्वल टू ए पी। ठीक है भाई, समझ गए? तो यहाँ से ए पी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ए पी, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ से ए पी आएगा √3h। ए पी इज इक्वल टू √3h। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 में रखो, पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को कहाँ रखो? इक्वेशन नंबर 1 में। आपको क्या मिलेगा? ए पी की जगह क्या आ जाएगा? √3h, √3h इंटू एच इज इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है, ए पी आई है आपका √3h और ये आएगा √3। ठीक है, यहाँ आएगा इंटू √3। तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू h प्लस 20, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट्स। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट्स। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 यूनिट्स। लेकिन आपसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर की हाइट कितनी होगी? h प्लस 20। ठीक है, तो टॉवर की हाइट कितनी आएगी? h प्लस 20, जो कि कितना आएगा? 30 यूनिट्स, जो कि कितना आएगा? 30 यूनिट्स। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया डी पार्ट 30। ठीक है, हमारा आंसर आया डी